नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर फाइन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर यानी कि ग्रुप। देखो, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किन किन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रक्चर ग्रुप बनाएगा, रिंग बनाएगा या फील्ड बनाएगा। तो आज का लेक्चर रहने वाला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप में क्या डिफरेंस है, एंड देन ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप हम किसको कहते हैं, यानी कि किस तरीके से ऑर्डर उसका डिफाइन हो सकता है। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक डेफिनेशन है अगर आप लीनियर अलजेब्रा को पढ़ रहे हो, दैट इज ग्रुप। देखो, ग्रुप, रिंग और फील्ड के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप लीनियर अलजेब्रा के वेक्टर स्पेस पे जंप करने वाले हो। तो सबसे पहली बात, ग्रुप कुछ और नई चीज नहीं है, ये वही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली। क्या कहता है वो? कहता है जो भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जिस भी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर काम कर रहा है, अब बाइनरी ऑपरेशन के अंडर काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट विद बाइनरी ऑपरेशन एलिमेंट, और वही आउटपुट आएगी जो सेट के अंदर बैठा होगा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो इस कंडीशन को तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई करेगा ही करेगा कि जी क्रॉस जी है, दो एलिमेंट उठाए, एक ही सेट के बाइनरी ऑपरेट हुआ, आंसर भी उसी सेट का ही होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे दो इंटीजर्स को बाइनरी ऑपरेट किया जाए या मतलब ऐड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर फिर से क्या आता है? इंटीजर। तो यानी कि जब दो एलिमेंट किसी सेट से पिक किए जा रहे हैं जो कि सेट जी है, जैसे ही उनको बाइनरी ऑपरेट किया जाएगा, अगर वो भी जी के अंदर आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो क्लोज्ड है, अंडर, है ना। अब वो बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और कोई जनरली यानी कि कस्टमाइज भी हो सकता है, कोई भी एंट्री हमारे पास आ सकती है। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि फर्स्ट दो एलिमेंट में आपने बाइनरी ऑपरेट किया, जो भी आउटपुट निकल करके आई, अगर मैं उसमें थर्ड आंसर यानी कि थर्ड आउटपुट को बाइनरी ऑपरेट कर दूं और सेम उल्टा कर दें, मतलब बी और सी के अंदर कर दें, जो आंसर आएगा उसमें ए के साथ बाइनरी ऑपरेट कर दें, तो जब भी आंसर हमारे पास इक्वल आता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। आपके पूरे सेट में कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको जिस भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जा रहा है वापस से अगर वही एलिमेंट आ रहा है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, हमारा जो बी एलिमेंट है वो खुद कौन है? वो एक आइडेंटिटी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, और हर एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी निकल करके आती है, दैट इज इनवर्स। देखो, जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट को पढ़ रहे हो तो इनवर्स तो ऑटोमेटिक बीच में कवर ही हो गया ना। वो कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट जिस भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो रहा है, कोई भी एलिमेंट जिस भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो रहा है, जैसे ए स्टार बी, और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, जो भी आइडेंटिटी हमने निकाल रखी होगी, तो बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा ए का। तो ये चारों प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इन सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का नेम क्या हो जाता है? ग्रुप। एक एग्जांपल से करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब ग्रुप के अंदर ही एक एडिशनल चीज आती है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो, जो भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, देखो इन चारों को तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर उसको ग्रुप की कैटेगरी के अंदर आना है, लेकिन अगर उसको एबिलियन ग्रुप की कैटेगरी में आना है तो उसको एक प्रॉपर्टी को और होल्ड करके दिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए एबिलियन ग्रुप का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो वो कहता है इन चारों प्रॉपर्टीज के बाद, ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, अगर एक एडिशन में वो और प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी थी हमने कि अगर मैं ए को स्टार ऑपरेट कर दूं बी के साथ, वेयर स्टार इज द कस्टमाइज, हमारा जो भी ऑपरेशन दे रखा है, और बी को मैं ऑपरेट कर दूं ए के साथ, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? कम्यूटेटिव। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक और सारा रिजल्ट यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इन चार प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है दैट इज अ ग्रुप, जो इन चारों के साथ इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करके जा रहा है दैट इज अ एबिलियन ग्रुप। ठीक है ना। नाउ अब नेक्स्ट डेफिनेशन निकल करके आती है फाइनाइट ग्रुप। देखो, जैसे हम सेट के बारे में पढ़ते हैं कि एक सेट के पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको फाइनाइट सेट बोला जाता है। सेम कैटेगरी के अंदर अगर किसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोला जा रहा है और उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? फाइनाइट ग्रुप। तो क्या कह रहा है? अ ग्रुप G स्टार इज कॉल्ड एज द फाइनाइट ग्रुप इफ द G कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड G इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। और उसको डिनोट किया जाता है या तो कुछ इस सिंबल से या फिर ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, जो ज्यादातर अपने को बुक्स में देखने को मिलता है। जैसे फाइनाइट ग्रुप का एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं।
मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, किसी भी छोटे एग्जाम्पल से बात करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 0, 1, 2 और 3। मैंने आपको बोला कि ये मेरे पास एक सेट उठाया जा रहा है अंडर एडिशन मॉड्यूल समथिंग 4, एडिशन मॉड्यूल 4 के अंदर। तो अगर मैं इसके आउटपुट्स के बारे में बात करूं तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, 0, 1, 2, 3 और इधर 0, 1, 2 और 3, है ना। तो अब एडिशन मॉड्यूल लग रहा है मेरे पास कितना, 4। तो 0 + 0 रिमाइंडर 0, 1 + 1 सॉरी 0 + 1 और रिमाइंडर 1, 0 + 2 रिमाइंडर 2, 0 + 3 रिमाइंडर 3। क्योंकि आउटपुट जो आ रही है वो हमारे जिस मॉड्यूल के अंदर काम कर रही है उससे छोटी है ना। तो 1 + 0 अगेन रिमाइंडर 1, 1 + 1 2, 1 + 2 अगेन 3 और 1 + 3 दैट इज 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 2 + 0 अगेन 2, अगेन यहाँ पे 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना होगा 0। 2 + 3 5, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। 3 + 0 रिमाइंडर हो जाएगा 3, 3 + 1 रिमाइंडर 0, 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर 1, 3 + 3। अब अगर आप ध्यान से देखो जितने भी आउटपुट्स आ रहे हैं, जितने भी आउटपुट मेरे पास ये सारे के सारे आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्रुप हो गया। अब अगर मैं इसको ग्रुप बोल रहा हूं अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4, तो इसके ग्रुप को क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ही बोला जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज इक्वल टू 4। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन निकल करके आती है हमारे पास, दैट इज इनफाइनाइट ग्रुप। यार इनफाइनाइट ग्रुप के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो कह रहा है कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को इनफाइनाइट ग्रुप बोला जाता है अगर वो इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है ना, और उसका ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट होगा क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे R+, मैं किसी भी रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर अगर ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, रियल आएगा। Z+, किसी भी इंटीजर में कोई भी इंटीजर ऐड कर दो आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो कभी भी इंटीजर का जो सेट है, यानी कि अगर हम इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, कितने आंसर देने वाला है, इनफाइनाइट आंसर देने वाला है, सारे एलिमेंट के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। नाउ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप अभी हमने पढ़ लिया, जितने भी फाइनाइट ग्रुप्स हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसने बोला है कि ये पूरा कंप्लीट सेट दिया हुआ है, लेट ए बी द एनी फिक्स्ड नॉन जीरो रियल नंबर जो कंप्लीट इस सेट के अंदर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स की बात कर रहा है और अपने को चेक कर रहा है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हम इसको इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बोल सकते हैं या नहीं। यानी कि ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। देखो पहली बात तो जो मेन हमें काम करना है ये देखना है कि वो कौन से सेट के अंदर ऑपरेट लेके जा रहा है। जी सेट में ऑपरेट कर रहा है, जी के सारे एलिमेंट गिवन है, मतलब क्वेश्चंस बहुत आसान है। नाउ कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वो यूज कर रहा है। किस तरीके से यूज कर रहा है, वो हर एक एलिमेंट, एक कौन है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसकी इंटीग्रल पावर का यूज कर रहा है। ये बोल रहा है ना n बिलोंग्स टू z, यानी कि जितनी भी इंटीग्रल पावर है वो इस सेट के अंदर आ रही है, चाहे वो a⁻0 चाहे a⁻1 हो, 2 3 और अप टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई कोई भी दो एलिमेंट उठा लूं, उनको ऑपरेट करूं, वापस से जो एलिमेंट आएगा वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए। देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मान लो मैंने a⁻n कोई भी एलिमेंट यहां से पिक किया, वेयर n इज द इंटीजर नंबर, ठीक है, n इज द इंटीजर नंबर, इंटीजर पे काम कर रहे हैं, और मैंने मल्टीप्लाई जो कि मेरा बाइनरी ऑपरेशन है लगा दिया m के साथ, जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, a⁻m+n। तो क्या a⁻m+n उस सेट के अंदर नहीं बैठा होगा, ऑब्वियस सी बात है बैठा होगा यार। अगर m हमारा इंटीजर है, n हमारा इंटीजर है, मैं उन दोनों को ऐड करूंगा, जो लास्ट में आंसर मेरे पास बचेगा समथिंग z, वो भी तो आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है ना। तो a⁻ समथिंग वो भी इंटीजर में आएगा, यानी कि वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो बड़े आराम से होल्ड करके चला गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी, a⁻m एक एलिमेंट मैंने पिक कर लिया, उसी कैटेगरी का एलिमेंट हम एग्जांपल में लेंगे ना, जिस कैटेगरी के एग्जांपल्स या एलिमेंट्स हमें सेट के अंदर दे रखे हैं, a⁻n और a⁻p।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी आप इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो जो कि मल्टीप्लाई है, आउटपुट जो भी आ रही है, फिर तीसरे के साथ बाइनरी ऑपरेट कर दो जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन आंसर सेम आना चाहिए। और यार m प्लस n पावर तो ऐड हो रही है, अगेन मल्टीप्लाई, तो पावर मेरे पास क्या होगी a रेज़ टू पावर m प्लस n प्लस p। और एसोसिएटिव केस में अगर मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, राइट साइड को देखो, पहला एलिमेंट सेम रहेगा, देन दूसरा और तीसरा एलिमेंट पहले ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन। आंसर क्या मेरे पास आएगा, a रेज़ टू पावर n प्लस p, उसकी मल्टीप्लिकेशन की जा रही है a रेज़ टू पावर m के साथ, अगेन m प्लस n प्लस p। तो आंसर तो मेरे पास क्या आ रहा है, घूम फिर के सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब पहली दो प्रॉपर्टी को तो वो बड़े आराम से होल्ड करके चला गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का क्या कह रहा है वो, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि मुझे इस पर्टिकुलर सेट के लिए ई ढूंढना है। और हम सब जानते हैं यार मल्टीप्लाई के लिए ई ढूंढना तो बहुत आसान है। मैं किसी भी एलिमेंट को, कोई मर्जी एलिमेंट पिक कर लूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, वापस में आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। तो मैं कोई भी ऐसा एक्सपोनेंट उठा लूँ जो a रेज़ टू पावर n है, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि वापस से वो खुद आंसर में आ जाए, यानी कि 1। तो इसका मतलब 1 तो इस सेट के अंदर बैठा है ना, तो हर एलिमेंट के लिए 1 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, यानी कि हर सेट के लिए, हर एलिमेंट के लिए उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे सेट में बैठा है। दैट मीन्स वो आइडेंटिटी एलिमेंट को भी सेटिस्फाई करके चला गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी थी, इनवर्स। अब देखो इनवर्स पे काम करते टाइम आपका मेन फोकस किस पे होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट पे। हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन आया है, 1। यानी कि अब मुझे एक्चुअली में क्या करना है, कोई भी एलिमेंट ऐसा पिक करना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं एक ऐसे एलिमेंट के साथ कि वापस से क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, उसी को तो उसका इनवर्स बोलेंगे। हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1। मैं किसी भी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है उसके रेसिप्रोकल से। तो अगर मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं तभी तो आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर a रेज़ टू पावर 2 बैठा है तो a रेज़ टू पावर -2 भी बैठा है, a रेज़ टू पावर -3 है तो a रेज़ टू पावर 3 भी है। तो हर एलिमेंट के लिए उसका रेसिप्रोकल इस सेट के अंदर बैठा है। इसका मतलब ये इनवर्स कैटेगरी के अंदर भी आ गया। तो अभी तक हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। बचा कौन है, एबिलियन। एबिलियन क्या कहता है कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होनी चाहिए, वो भी हो चुकी है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दो एलिमेंट को कुछ ऐसा ऑपरेट कर रहे हो और उल्टा पुल्टा कर दो, यानी कि पहले एलिमेंट को इधर लिख दिया जाएगा और दूसरे एलिमेंट को इधर लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, a रेज़ टू पावर n प्लस m, और इधर क्या है, a रेज़ टू पावर m प्लस n। एडिशन तो कम्यूटेटिव होती है, हमें पता ही है, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो ये पूरा का पूरा सेट किसको होल्ड करके चला गया, एबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर गया। तो यानी कि ये कंप्लीट सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। और इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते जाएंगे वो इनफाइनाइट आंसर देते जाएंगे। तो आई होप कि चीजें आपको समझ आई हैं। देखो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ग्रुप। और मॉरल ऑफ द स्टोरी की 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो इट्स अ ग्रुप। साथ में एक और प्रॉपर्टी एड ऑन कर लेता है, दैट मीन्स इट्स अ एबिलियन ग्रुप। और लास्ट में हमारे पास फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट इज ये छोटा सा एग्जांपल। तो अगली वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक डिस्कस करेंगे रिंग और फील्ड के बारे में, और उसके बाद हम सीधा जंप कर जाएंगे हमारे वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।